कैसे कोई इंसान सत्य की खातिर अपना राज्य, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे की लाश तक का सौदा कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी जोन बाय प्रतिमा। इस नई सीरीज में भारत के ऐसे महान सत्यवादी, धर्मपरायण और महान दानियों की कहानी आपके लिए लाई हूँ, जिनको सुनकर आपको सचमुच बदलाव करने का मन करेगा। अगर ऐसी कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हाँ, अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइएगा। तो कहानी कुछ ऐसे है। यह कहानी है सतयुग के महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जो भगवान राम के वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते थे, क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में राजा से दान में पूरा राज्य मांग लिया। सुबह होते ही ऋषि दरबार में आए और बोले, राजन, आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान देने का वचन दिया था, क्या भूल गए? राजा वचन के पक्के थे। वे तुरंत राज सिंहासन से उठ खड़े हुए और पूरा राज ऋषि को सौंपकर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर महल छोड़कर जाने लगे। लेकिन तभी ऋषि विश्वामित्र बोले, ठहरो राजन, अभी दान पूरा नहीं हुआ है। हरिश्चंद्र ने आश्चर्य से ऋषि की तरफ देखा और बोले, मैंने तो सब कुछ दान दे दिया ऋषिवर, मैं साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। इस पर ऋषि विश्वामित्र बोले, बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता राजन, दक्षिणा भी देनी होगी। दक्षिणा देने के लिए राजा को खुद को और अपनी पत्नी तारामती और साथ ही बेटे रोहितांश को काशी के बाजार में बेचना पड़ा। रानी तारामती एक ब्राह्मण के घर दासी बनी और रोहितांश भी साथ ही रहता था। राजा हरिश्चंद्र को एक शमशान के चांडाल ने खरीदा, जहां उनका काम मुर्दों को जलाने से पहले कर वसूलना था। नियति का खेल तो देखिए, सोने के सिंहासन पर बैठने वाला राजा आज शमशान का चौकीदार था। साल बीत गए। एक दिन एक दुखद घटना घटी। राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहितांश को खेलते हुए एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रोती बिलखती रानी तारामती जब अपने बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंची, तो वहां उसका सामना अपने ही पति से हुआ। हरिश्चंद्र उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़े, परंतु वे अब किसी और की जागीर थे। उन्होंने रोहितांश की अंतिम क्रिया के लिए तारामती से कर मांगा। हरिश्चंद्र पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपनी आधी साड़ी का तो मैंने कफन बनाया है और आप कर मांग रहे हैं। आधे शब्द तो रानी के गले में ही अटक गए। राजा ने कहा, अच्छा तो कर के रूप में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा ही दे दो। रानी ने देखा राजा के चेहरे पर रियायत बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपनी फटी हुई साड़ी फाड़ने लगी। जैसे ही रानी साड़ी फाड़ने लगी, तभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। स्वयं धर्मराज के साथ सभी देवता और साथ में महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए। वे बोले, राजन, आप धन्य हैं। इतने कठिन समय में तो देवता भी धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं, परंतु आप धर्म और सत्य से जरा भी नहीं हटे। हरिश्चंद्र इस कठिन परीक्षा में सफल हो गए। उनके सत्य के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो रहा और उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। बस यही थी यह कहानी। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड आल्सो विद योर किड्स। बाय बाय।